श्री जी के नित्य सेवा में जहाँ से आए वहीं वापस पुनः अपने नित्य स्वरूप में गुरुमंजरी स्वरूप में पधारे। हम लोगों के लिए उत्सव याद ये है कि हमारे सामने आचार्य ने एक पथ को प्रदर्शन कि जहाँ से आए हैं वहीं जाना। सनातन परंपरा में या उत्सव मानो, यात्रा पूरी हो, जहाँ से चले परिक्रमा पूरी हुई। पूरी है जाए तो के बाद क्या करें? भंडारा। परिक्रमा पूरी हुई के बाद भंडारा। सुबह समाधि व पूजन, दिन में वैष्णव सेवा। यात्रा पूरी होने के उत्सव के उपलक्ष्य में वैष्णव सेवा। साईं जी को जब हम पूरा चरित्र और दर्शन जब करें, हमें दो बातें बड़ी मुख्य रूप से समझने के लिए। एक, अपनी गुरु की आज्ञा को पालन। ये गोसाई जी के जीवन की एक ऐसी घटना है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग पावना अवतार आप दक्षिण देश यात्रा को पधारे और श्रीरंगम में आपने चातुर्मास की। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन आपने श्री गोसाई जी को चातुर्मास की समाप्ति पर आपने दीक्षा प्रदान की। जब दीक्षा प्रदान करी, 4 महीना का संग, 4 महीना की शिक्षा, महाप्रभु के श्री चंदन में एकांत की एकांत वार्ता में तो आप भी उनके संग चलने लगे। महाप्रभु ने उनको निषेध किया और कही कि जब तक माता पिता हैं तब तक उनकी सेवा करो, बाकी बात सीधे वृंदावन जाओ। तो गोसाई जी ने अपनी गुरु आज्ञा को पालन करते हुए जब तक उनके माता पिता श्री वेंकटरमण गोस्वामी पाद जब तक धराधाम पर रहे, उनकी सेवा करी, तब तक आप वृंदावन नहीं पधारे, कहीं नहीं गए उनको छोड़। गुरु आज्ञा को पालन और कहीं सीधे वृंदावन जाइए, सीधे बिना रुके वृंदावन आए। आज्ञा को पालन जीवन। गुरु जी ने एक बार कह दी, बाकी बार उन्होंने कोई उसमें कमेंट नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया कि नहीं हम तो आपके
जब जब गोसाई जी के पास दर्शन की भीड़ भई, आप निर्जन वन में चले, कभी संकेत में विराजे, कभी राधा कुंड, कभी गहवर वन, कभी बरसाना, जहाँ कहीं भीड़ होती है आप वहाँ से चले जाओ। भजन और भोजन विहार, ये तीन काम परम एकांत के। भोजन भी सबके सामने नहीं करना चाहिए, दृष्टि दोष। विहार भी एकांतिक और समय, और भजन भी। जहाँ समय भजन करो, आज समय कोई देखे नहीं, कोई को पता नहीं चले कब भजन है, एकदम चुप करके अपने आप को कभी प्रदर्शित नहीं करना, अपने आप को कभी प्रचार नहीं करना, अपने आप को कभी बढ़ावा नहीं। गोसाई जी ने जो चैतन्य महाप्रभु के एकमात्र शिष्य हैं, इतना बड़ा महाप्रभु को परिकर और वहाँ में केवल एकमात्र कंठी शिष्य होना, महाप्रभु अपना निज संपत्ति श्री गोसाई जी को लेके गए, सर्वविदित, सब वैष्णवन को मालूम कि अपना भजन करने को आसन, अपने वस्त्र आप गोसाई जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी को लेके गए, और इतने बड़े परिकर में काई को भी महाप्रभु ने नहीं दी। नित्यानंद प्रभु के पास नहीं भेजे, अद्वैताचार्य के पास नहीं भेजे, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, उनको नहीं दिए। जो उनकी नित्य सेवा में 24 वर्ष रहे गोविंद, उनको नहीं दिए। हरदास ठाकुर को नहीं दिए, बड़ गोसाई सनातन गोस्वामी को नहीं दिए। ऐसे ऐसे दिग्गजन की उनकी कीर्ति फहरा रही है, ऐसे ऐसे दुर्लभ महात्मागण, उनको भी, उनके ऊपर भी वो अहित की कृपा महाप्रभु की नहीं गई जो गोसाई जी अपनी संपत्ति, जैसे एक पिता अपने पुत्र को संपत्ति दे, ऐसे गुरु अपना सब कुछ जो कुछ महाप्रभु में हो वो सब गोसाई जी को दिया। तो ऐसे दुर्लभ पद को प्राप्त करके भी आप सदा प्रचार से, अपनी कीर्ति से, अपने यशोगान से सदा विमुखी रहे। एक प्रसंग आवे, जब चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज लिख रही, भाषा में गोसाई जी ने आज्ञा दी स्वप्न में आकर के, या में तुम मेरो चरित्र बिल्कुल मत लिखियो, मेरो प्रचार मत करियो। गोसाई जी के अप्रकट होने के बहुत समय बाद चैतन्य चरितामृत लिखी गई, तब भी आपने प्रकट होकर के, नित्य स्वरूप से प्रकट होकर के कृष्णदास कविराज को आज्ञा दी, मेरे विषय में इस ग्रंथ में कुछ मत लिखना, लोगों को प्रचार नहीं चाहिए। आज का समय जो हम अपने आप को भजन को बढ़ावे और दिखावे में चल रहे हैं, कि गोसाई जी के आज उत्सव है, उनके चरित्र से हमको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि भजन साधन ये प्रदर्शन को विषय नहीं रहे, आत्मदर्शन को विषय रहे। या के माध्यम से हम अपनी आत्मा को दर्शन करें, अपने आप को पहचानें, ना कि या संसार को अपना सामने प्रदर्शन करें। तो प्रदर्शन से दूर रहना, गुरु आज्ञा में सदा रत रहना, और ठाकुर जी से जैसा प्रेम गोसाई जी ने किया कि शिला में तो साक्षात रूप से आप प्रकट नहीं, ऐसा प्रेम, आप प्रेम की एक कणिका भी जाए जीवन में हमको प्राप्त रह जाए, एक कण भी, एक छींटा भी का प्रेम के हमारे ऊपर लग गए तो समझो जीवन सुखारक रहेगा, सातों पीढ़ी तर रहेगी। गोसाई जी को जो प्रेम, बाकी एक फूल भी, एक छींटा भी हम पे पड़ गए, हमारी सातों पीढ़ी तर रहेगी। ऐसा प्रेम जहाँ में ठाकुर जी शिला से स्वयं प्रकट, ऐसा विरह
रहे कि कब कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। और जब दर्शन दिए तो शिष्य को बुलाए करके दामोदर दास को और एक पल में श्री जी दे दिए, तुम सेवा करो, हम दर्शन करें। वैष्णव को, विरक्त को सेवा को अधिकार नहीं, गृहस्थी को सेवा को अधिकार है। तुम गृहस्थी हो, तुम सेवा करो। जाको इतने भाव से, इतने प्रेम से जाको प्रकट कियो, आपको देवे में क्यों में अपना सुख नहीं लेगा, श्री जी को सुख। हम तो बाबा जी आदमी है, सवेरे रोटी मिली ठीक है, संध्या को मिली नहीं मिली, हम भूखे रह जाए ठीक है, हमारे ठाकुर तो भूखो नहीं रहे। यानी एक गृहस्थ को सेवा है। तो जो इतने कृपासु प्रकट भई गोपाल भट्टियों प्राणधन गौर होइल राधा रमण, अपने गुरुदेव को ही अपने इष्ट स्वरूप में प्राप्त करना। ये गोसाई जी के अतिरिक्त ये चर्चा कहीं भी संभव नहीं। इन्हीं के भी चरित्र में ऐसा नहीं आता है जो अपने गुरु को ही अपने इष्ट रूप में प्राप्त कर रहे हैं। गोपाल भट्टेर प्राणधन गौर होइल राधा रमण, श्रीमन महाप्रभु ही राधा रमन को प्रकट करते, अपने गुरुदेव को ही अपने इष्ट रूप में प्राप्त करना केवल गोसाई जी की सामर्थ्य, और उनको पुनः प्राप्त करके उनके सुख का विचार पहले, उनकी सुरक्षा को विचार पहले, और उनको तुरंत अपने दामोदर दास को सौंपते, तुम सेवा करो, हम दर्शन करेंगे। तो साधन में, भजन में, सेवा में सदा ठाकुर के सुख को विचार, प्रेम को अर्थ ही यही है कि या में तत्सुख को विचार किया जाए, स्वसुख को विचार नहीं। प्रेम की परिभाषा यही, या में अपने सुख को विचार नहीं करें, या में प्रेमी के सुख को विचार करें। ये निश्चल निष्कपट प्रेम जो साईं जी का श्री जी के प्रति है, तो आज के यह पावन दिवस पर उनके जीवन चरित्र से ये 2-3 कनिका रूपी जो प्रसाद या प्रसाद को प्राप्त करके हम अपने अपने साधन में, अपने अपने जीवन में रत हुए, और महाजनों ये गता सपंथा, महापुरुषों ने जिस मार्ग को अवलंबन किया है या मार्ग पर चले हैं, वही मार्ग को अनुसरण करते हुए हम भी आगे आगे बढ़े